क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ, उनके साथ खेल के आपको क्या सीखने को मिला? ही वॉज अ बिट डिस्टर्ब्ड। उसके साथ वो जो स्कैंडल हुआ साउथ अफ्रीका वाला द क्रिस गेल, अगर आप उसके साथ बैठ जाओ थोड़ी देर बाद ये आप भूल जाते हो कि ये क्रिस गेल है। आपको क्या लगता है कनाडा में क्रिकेट एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बने उसके लिए क्या होना चाहिए? दे नीड टू हैव देयर ओन स्टेडियम। सेकंड स्टेप इज अच्छा एंड फेमस कोच। इसके बाद रेगुलर ग्राउंड्स है, उनकी आउटफील्ड क्विक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 T20 वर्ल्ड कप आपने खेला, 2026 T20 वर्ल्ड कप खेला, कौन सा ज़्यादा स्पेशल था? प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो हमारा न्यूयॉर्क वाला ग्राउंड था ना, उसकी विकेट अच्छा नहीं था। देन मैं इंडिया में गया, स्टेडियम इज, ड्रेसिंग रूम, खाना कुछ और ही लेवल है। पाकिस्तान में आपने फेस किया शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इन तीनों में सबसे टफेस्ट कौन है? मोहम्मद आमिर इज वेरी 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 स्मार्ट गाय। इन स्विंग करना सबको आता है, आउट स्विंग करना सबको आता है, बाउंसर ये, बट कब क्या करना है वो किसी किसी को ही आता है। जैसे कनाडा में अंडर 19 काफ़ी प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, राइट? पेरेंट्स भी लेके जाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। फिर क्या होता है अंडर 19 के बाद वो ट्रांजिशन क्यों नहीं कर पाते? राइट क्लब चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि ऐसी टीम में आप चले गए हो, स्कोर कर रहे हो, जो टीम फाइनल में नहीं पहुंच रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कपूर और आपका स्वागत है द कपूर पॉडकास्ट में। ये वो पॉडकास्ट है जहां हम डीप और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं और ऐसी मीनिंगफुल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी, बिजनेस और सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आपको ऐसी थॉटफुल बातें और नए पर्सपेक्टिव्स पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नवनीत धालीवाल, कैनेडियन क्रिकेट के एक लेजेंडरी बैट्समैन। नवनीत का जन्म चंडीगढ़, इंडिया में हुआ था और 22 साल की एज में उनके परिवार ने कनाडा शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, जहां उनको अपनी क्रिकेट जर्नी को एक नए मोड़ पर ले जाने का मौका मिला। उन्होंने कैनेडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए पहली बार 2015 में लिस्ट ए डेब्यू किया और धीरे धीरे अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से टीम का बैकबोन बन गए, जैसे कि लीडिंग रन स्कोरर इन की टूर्नामेंट्स और फिर टीम कैप्टन के रूप में मैच विन्स का बड़ा हिस्सा बने। नवनीत ने कनाडा के लिए T20 वर्ल्ड कप्स, ICC क्वालिफायर्स और वनडे मैचेस में अपनी दमदार बैटिंग दिखाई और हाल ही में 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। लेकिन उनकी लेगेसी और पैशन नए प्लेयर्स को इंस्पायर करती रहेगी। आज के पॉडकास्ट में हम नवनीत से उनके क्रिकेट बिगनिंग्स, कनाडा के इंटरनेशनल स्टेज तक का सफ़र और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने सवालों और फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे भी क्रिकेट का पॉडकास्ट होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है ये करने में। और आज कैनेडियन क्रिकेट के बैटिंग लेजेंड मेरे पास बैठे हैं तो मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर, बहुत ही आपने अच्छे वर्ड्स किए, सो थैंक्स। ओके, तो नवनीत भाई, आपने चंडीगढ़ में क्रिकेट खेलनी शुरू की। क्या सीन था चंडीगढ़ में क्रिकेट को लेके, कंपटीशन वाइज किस तरह का क्रिकेट था वहाँ? सो सर, मैंने चंडीगढ़ में स्टार्ट की अराउंड अंडर 15 से। सो थोड़ा सा मैं पहले ही काइंड ऑफ अपना लेट स्टार्ट था। लाइक क्रिकेट अगर आपने स्टार्ट करनी है प्रोफेशनली, इफ़ यू वांट टू प्ले, सो आपको 8 साल में एक अच्छी कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पहला मार्क होता है कि अंडर 15 स्टेट। मैं पहले ही काफ़ी लेट था। हाँ। सो मैंने अंडर 15 से स्टार्ट की। उसके बाद मेरे कोच थे सुखविंदर टिंकू, उन्होंने बहुत हेल्प की। मैंने उनसे काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कोचिंग भी ली, क्योंकि जो मैंने टाइम ऑलरेडी मिस आउट कर गया था इन द स्टार्टिंग। सो इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा टाइम मांगा, मेहनत की, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई था। अच्छा, चंडीगढ़ में भी? चंडीगढ़ में बहुत हाई कंपटीशन होता है। पहले आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होना है, जो कि इट्स नॉट ईजी। जब मैं पहले दिन गया, मैंने देखा तो तब तक मैं स्कूल में बेस्ट, अपने मोहल्ले में बेस्ट, सारी जगह बेस्ट था। जब मैंने वहाँ देखा द वे दे प्लेइंग, जब उनके काइंड ऑफ बेसिक्स टेक्निक के साथ, इट्स कम्प्लीटली लाइक मुझे ऐसे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अच्छा। और मैं इनको कैसे काइंड ऑफ आगे कैसे निकलूँगा।
लाइक इट्स लुक्स इम्पॉसिबल, बट कोच की हेल्प से, बट मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की। मेरा रूल होता था कि सबसे पहले मैं आऊँगा ग्राउंड में और सबसे बाद मैं जाऊँगा। ग्रेट। अगर आप रूटीन पूछो तो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक खेलना, जाना घर, सोना, लंच, फिर ग्राउंड, फिर शाम को फिनिश। फिर मैंने नेट लगाए हुए थे अपने घर के पीछे, फिर वहाँ नेट में फ्रेंड्स को लेना, वो बॉल थ्रो कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, फिर रात को सोना, और सेम। क्या बात है। ये मेरी लाइफ थी इंडिया में। सही है। तो आपने यू वर 100 मीटर स्प्रिंटर, राइट? तो वो आपको कैसे हेल्प किया क्रिकेट में? हाँ जी, मैं अपने स्कूल में 100 मीटर करता था। नेचुरली मैं एजाइल था थोड़ा, मेरा एथलेटिक बॉडी थी। अच्छा। उस लिए कोई भी फिटनेस के रिलेटेड थिंग्स होती थी, खासकर फील्डिंग एंड ऑल, उसमें मुझे हमेशा हेल्प होती थी। कई लोग होते हैं वो फ्लैट फुट होते हैं, उससे वो स्लो हो जाते हैं, उनको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सो वो जो 100 मीटर का स्प्रिंटिंग थी मेरे स्कूल से जो स्टार्ट हुई थी, उसके लिए मेरी स्पीड नॉर्मल से थोड़ा तेज था। बेटर थी, हाँ। दैट्स गुड। तो फिर आप कनाडा आए 2011 में, राइट? और आपका आने का इंटेंशन ये था कि आप यहाँ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्रिकेट कैसे फिर शुरू हुई? सो कनाडा पहले तो मैं आना नहीं चाहता था। हाँ। सो समहाउ मुझे आना पड़ा। अच्छा। तो मैं कसम खा के आया था कि अब बैट को हाथ नहीं लगाना। अच्छा। तो कनाडा क्यों नहीं आना चाहते थे? कनाडा मैं अंडर 22 में ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया था। अच्छा। रणजी ट्रॉफी के काफ़ी करीब था। हाँ। यस, अभी काइंड ऑफ कैंप्स में था, जो 40 होते हैं, कभी इन एंड आउट, उसमें स्ट्रगल कर रहा था। बट मेरा छोटे होते थे एक ही एम था कि क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए, और कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है। फिर समहाउ कनाडा आ गए। फिर मैंने कहा अभी क्रिकेट नहीं खेलनी है, अभी सिर्फ काम करना है, और बहुत काम करना है, और क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ। फिर आया, थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो गया। हाँ। सो मुझे मेरे डैड के फ्रेंड थे, उन्होंने आई थिंक आप भी जानते हो कि युद्धवीर, वो रेडियो, राइट, युद्धवीर जसवाल, हाँ जी, उनका क्लब था एक। अच्छा। तो उन्होंने उनसे इंट्रोड्यूस कराया। वो कहते क्यों नहीं तुम कोचिंग करनी स्टार्ट कर दे मेरे क्लब में। तो मैंने कहा ठीक है, कोचिंग में क्या, लेट्स ट्राई इट आउट। सो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी उनके क्लब में। और उसके बाद मुझे हरजोत सिद्धू, वो यॉर्कशायर, उनका क्लब है वो। सो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, मैं उनको भी खिलाता था, कोचिंग करता था, फिर एंड में मैं थोड़ी देर खुद बैटिंग करता था। उन्होंने कहीं मुझे देख लिया, और वो कहते कि तू तो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, कि तू आ वीकेंड पे खेल हमारे साथ। पहले मैंने कहा कि हाँ, क्या क्रिकेट होगी कनाडा में, कि वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स लीव इट। बट उन्होंने थोड़ा फोर्स किया, मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट। सो वहाँ से मेरी क्रिकेट शुरू हुई। पहले गेम में मैंने स्कोर कर दिया, और मुझे स्कोर करने की जगह मुझे फ्रेंड्स बहुत मिल गए। अच्छा। और मेरा दिल लगना शुरू हो गया कनाडा में। सो वो मेरी स्टार्टिंग थी यहाँ पर। अमेजिंग। तो 2018 में आप पहले मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे, राइट? फिर आपने डिसाइड किया अब मैं ओपनिंग करूँगा। तो ये क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न था? सी, मिडिल ऑर्डर मैं करता था बैटिंग तब ना। एसोसिएट क्रिकेट वाजंट एट दैट लेवल। अच्छा। ग्राउंड्स इज मतलब आउटफील्ड रफ थी। एक बॉल यूज होती थी, रेगुलेशन, मोस्टली रेगुलेशन बॉल जल्दी खराब भी हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू हिट दैट बॉल। और मैं परफॉर्मेंस करता था, मैं अगर पूरी मेहनत से करूं तो आई स्कोर गुड 70, राइट? एंड मेरा तब एम बन गया था कि आई वांट टू बी अ बेस्ट बैट्समैन ऑफ कनाडा। और वो अचीव नहीं हो रहा था जब मैं मिडिल ऑर्डर में था। सही, मेक सेंस। हंड्रेड्स काउंट नहीं होते वहाँ पर। इट्स टफ के आप 20वें ओवर में जाके आप 100 बनाओ, राइट? सो मैंने कहा मैं अपने आप को और अपॉर्चुनिटी देता हूँ। सो मैंने कहा मैं 1 डाउन करूँगा। ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ मिडिल ऑर्डर, इट्स काइंड ऑफ अ ओपनिंग टू। ओपनिंग मैं नहीं करना चाहता था, मैंने कभी की नहीं थी। सो ओपनिंग उस टाइम नंबर 3 करता था नीतीश कुमार। अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आई थिंक कनाडा एवर प्रोड्यूस। सो
उसको अभी मैं कैसे मनाऊं या क्या करूं, ही लव्स टू बैट एट नंबर 3. सो वहाँ प्रॉब्लम आ गई. फिर हमारा कैंप लगा था बारबेडोस. हाँ सो आई स्कोर्ड सो मैनी रन्स, हाँ. लाइक 3 गेम में 175, एक में 70, एक में और 50, इतने रन कर दिए कि आई पुश्ड नीतीश कुमार फॉर अ ओपनिंग. अच्छा. सो तो तब वो मैंने opening चला. नंबर 3 पहले स्टार्ट किया. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आई वॉज सो हैप्पी. नीतीश स्टार्टेड फीलिंग इन ओपनिंग. अच्छा. और वो हमारा आई थिंक तब कैप्टन भी था या क्लोज टू काइंड ऑफ अ सीनियर प्लेयर था. राइट. तो वो कहता मुझसे नहीं हो रही कि आई वांट माय नंबर बैक. ओके. सो तब मेरी ओपनिंग स्टार्ट हुई वहाँ से. क्या बात सो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी. ठीक है. तो मतलब जैसे आप जब ओपनिंग करने लगे, राइट, तो तब आपको कनाडा खेलने का मौका मिला? कब आपको मिला मौका? नहीं, मैं नंबर 4 से स्टार्ट किया है कनाडा के लिए खेला? कनाडा के लिए. ठीक है. सो मेरा पहला गेम इन हरारे जिम्बाब्वे में मैंने 4 नंबर बैटिंग की उसमें. ठीक है. उसमें मैंने अच्छे रन्स किए. वो सारा टूर मैंने आई बैटेड नंबर 4. हाँ. उसके बाद स्कॉटलैंड T20s में भी आई 4 नंबर बैटिंग की है. ठीक है. सो ये काफ़ी बाद में हुआ. ओके. ठीक है. जब मैंने स्लोली समझा गेम को, एसोसिएट क्रिकेट को समझा, हाँ. सो मैंने कहा ये काम नहीं करेगा. राइट. नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो जिम्बाब्वे में हरारे में जो आपका पहला मैच था, जब आप कनाडा के लिए खेल रहे थे, तो क्या फीलिंग्स थी उस समय? इसमें फ़नी स्टोरी एक है कि मुझे लगा था कि जर्सी वगैरह बन के आ गई थी. दे वर आस्किंग विच नंबर यू वांट टू टेक अच्छा. एंड ऑल दैट. सो एक्साइटमेंट थी और मुझे लगा था मैं कनाडा के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ. राइट. और मुझे एक भी आइडिया नहीं था कि मैं कनाडा के लिए नहीं अभी खेला हूँ. अच्छा. इट्स जस्ट अ सिलेक्शन टूर. इट्स अ कनाडा एज टूर. ओके. और उसकी परफॉर्मेंस पे आप कनाडा में टीम में हो या नहीं हो, मुझे ये कुछ पता नहीं था. ठीक है. सो पहला गेम मैं खेला. मैं पहले तो स्टेडियम में एंटर हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो टीवी में देखते होते हैं. वो वहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं, क्रिसमस ट्रीज. वो हमेशा हमने टीवी पे देखे हैं. जब मैंने पर्सनली देखे सो एक डिफरेंट फीलिंग आई कि सेम ड्रेसिंग रूम में हम बैठ रहे हैं, सेम ड्रेसिंग रूम में इंडियन टीम भी किसी दिन बैठी थी. सो काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू. सो उसके बाद हमारी बैटिंग आ गई पहले. उसके बाद मुझे आई थिंक 7-8 ओवर में ही मेरी बैटिंग अंदर आ गई. मुझे एक बार ये लगा कि मैं यॉर्कशायर के लिए ही खेल रहा हूँ. अच्छा. क्योंकि उसमें भी जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं और नवी पावर प्ले में ऑलरेडी इन आ गया. ठीक है. तो मैंने कहा यार ये तो रोल मैं हमेशा ही करता रहा हूँ. और मैं नर्वस भी था थोड़ा. सो मैं इतना नर्वस था, मैं खेलता ही रहा. स्लो खेला बट एंड तक 50 ओवर सारे खेल गया. अमेजिंग. और मेरी बॉडी पूरी थक गई, टाइट फील हो रहा था. बट मैं अगर और 50 ओवर होते मैंने वो भी खेल जाने थे कि एक काइंड ऑफ मैं उस जोन में चले गया था. क्या बात है. सो आई स्कोर्ड रियली वेल. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. तो फिर कनाडा में आपने कितने साल खेला कैनेडियन टीम के लिए, जिसके बाद आप फिर कैप्टन बने कनाडा के? कनाडा में कैप्टन मैं बना 2018 एंड में. अच्छा. हाँ जी. सो 4 साल. तो किसने आपको बताया कि आप बन रहे हो कैप्टन? हम खेल रहे थे GT20 सीजन 2. ओके. सो उसमें आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ड्रेसिंग रूम. सो हमारा जो GM है इंगल्टन, वो आए मेरे पास. तब तक मुझे ज़ीरो आइडिया था कि होना है, मतलब इस बारे में कोई बात भी चल रही है. सो वो आए कि नवी दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग, लाइक डू यू वांट टू बिकम अ कैप्टन. इतनी कन्वर्सेशन में क्या व्हाट यू आस्किंग, लाइक आर यू श्योर. मैं पहले तो ऐसे था कि काइंड ऑफ नो सा करके ही आ गया बिकॉज आई एम अ वेरी शाय गाय. ठीक है. मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया, ये मैं करना नहीं चाहता था. शुरू में से ही मैं थोड़ा सा ऐसे ही था कि अब भी आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे काफ़ी टाइम बाद का अगर कोई मैंने स्कोर किया वो डाल दी जस्ट फॉर अ मेमोरी कि मुझे याद रहे जब स्क्रॉल डाउन करूँ. अदरवाइज आई हार्डली यूज इट. ठीक है. फिर मैंने डैड से बात की दिस इज़ व्हाट दे ऑफरिंग. और वो कहते हैं कि यू शुड गो फॉर इट. मैंने कहा वाई. कि मैं तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माय क्रिकेट, नो रिस्पांसिबिलिटी. वो कहते हैं कि दिस विल इम्प्रूव योर पर्सनालिटी.
तब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, पर डैड ने कहा बनना है तो बनना है। फिर मैं बस यस कह के शुरू कर दिया। मैंने कहा बाकी सब कुछ भी किया हुआ है। आई डिड बैटिंग इन अ मिडल ऑर्डर, ओपनिंग भी कर ली क्रिकेट कनाडा के लिए, बॉलिंग भी कर ली। मैंने ओपनिंग बॉलिंग भी एक बार कर ली, सब कर लिया। ठीक है, मैंने कहा ये भी करके देख लेते हैं, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सही है। तो आपकी 3-4 साल की जर्नी रही एज अ कैप्टन, राइट? उसमें सबसे मेमोरेबल कोई इंसिडेंट या कोई सीरीज ऐसी रही जिसमें आपको एक्चुअली बहुत मजा आया हो? मुझे पहली सीरीज में काफ़ी मज़ा आया। अच्छा। मैं थोड़ा सा तब नॉन सीरियस भी था, इसने कैप्टनसी को सीरियसली नहीं ले रहा था। किसके साथ थे? हमारी थी वहाँ पर मलेशिया के साथ थी, वानावातु। कहाँ? मलेशिया में? मलेशिया में। ओके, ठीक है। तो 3-4 टीम्स थी वहाँ पर, सिंगापुर भी थी। ओके। सो ज़्यादा सीरियस भी नहीं ले रहा था। उसमें मैं थोड़ा ऐसे था कि 50 ओवर गेम है, टीम्स भी थोड़ी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। राइट। खुश ये था कि अब मैं कैप्टन बन गया हूँ, अब मुझे ना बैटिंग करने से नहीं कोई रोक सकता नेट्स में, कि मैं बहुत ज़्यादा बैटिंग करूँगा। राइट। बैटिंग आई लव डूइंग बैटिंग। सो ये खुशी थी। और था कि अगर अब मैं कैप्टन हूँ, हर मैच में करूँगा मैं बैटिंग फर्स्ट, और इंजॉय करूँगा बैटिंग। और उसमें मैंने स्कोर बहुत किया। अच्छा। सो इंजॉय भी बहुत किया, स्कोर भी बहुत किया, और हम आई थिंक सारे मैच जीत भी गए थे। एक मैच हारे थे, आई वॉजंट वेल इन दैट वन। सो नीतीश कुमार कैप्टन बन गया, और सिंगापुर की टीम भी बहुत अच्छी थी। तो वो एक गेम हारे थे, बाकी सारी गेम भी जीत गए थे। तो इजी टूर था और इंजॉय बहुत किया। फिर छोड़ा क्यों? कैप्टनशिप क्यों छोड़ी? कैप्टनशिप सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कनाडा में हो, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है फैमिली के वजह से, बिजनेस की वजह से। सो आई ओन अ बिजनेस टू। राइट। सो उस टाइम मैं अपनी गेम के लाइक आई वॉज स्कोरिंग सो मैनी रन्स। मेरे 200 थे तब, जस्ट बिफोर आई लेफ्ट द कैप्टनसी। कोच वॉज वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि उसको कोई काम करने को होता नहीं था अंदर। आई विल डू इट ऑल। कैप्टनसी एक टाइम में, बिकॉज मैं अच्छी तरह गेम को समझता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। आई एम नॉट दैट टैलेंटेड एज अ बैट्समैन, बट गेम को जो समझना होता है, जो नब्ज़ होती है गेम की, उसमें मैं काफ़ी अच्छा हूँ। और वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज अ प्लेयर। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बॉलर, और बैटिंग मैंने सीखी है। जो बंदा कोई भी चीज़ सीखता है, उसको उसकी ब्रीकियाँ बिल्कुल ज़्यादा पता होती है। अगर आप नेचुरली हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते। सो जब आपको बेसिक सब कुछ पता हो, सो यू कैन अरेंज फील्डिंग, उस हिसाब से पोजीशन अरेंज कर सकते हो, बॉलर उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो। सो मैं उसमें अच्छा था। पर मेरा बिजनेस में मेजर कंस्ट्रक्शन आनी थी उस टाइम। अच्छा। एंड वी इन्वेस्टेड अ लॉट एट दैट टाइम। सो मुझे था कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल एट दैट टाइम। फिर उसके बाद मेरे वाइफ भी एक्सपेक्टिंग थे। ओके। सो देन आई थॉट कि मैं ये मिस करूँगा। राइट। सो दे प्रॉमिस्ड मी व्हेनेवर आई कम बैक आई विल बी अ कैप्टन अगेन। अच्छा। बट मेरी जो ब्रेक थी वो थोड़ी लंबी हो गई। ओके। सो इट्स नॉट फेयर फॉर, आई थिंक साद बना था उसके बाद भी। सो इट्स नॉट फेयर फॉर साद कि वो अच्छा कर रहा था, देन दे ड्रॉप हिम एंड बिकम मैं कैप्टन बन जाऊँ। सो ऐसे मैं कैप्टनसी फिर छोड़ी। ठीक है। तो जैसे नवनीत भाई, आपने यहाँ क्लब लेवल क्रिकेट भी खेली है, राइट, और आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है। कितना फ़र्क है यहाँ की जो क्लब क्रिकेट होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में? जी बहुत फ़र्क है। असल में कनाडा की मेन प्रॉब्लम है कि राइट नाउ हमारे पास वैसे ग्राउंड्स ही नहीं है। यस, इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी आई है पहले से, बट अभी बहुत आनी ज़रूरी है। अगर आपके विकेट्स अच्छे नहीं होंगे, अगर आपके आउटफील्ड्स बहुत फास्ट नहीं होंगी, आप जज नहीं कर सकते एक अच्छे प्लेयर और ख़राब प्लेयर को। अब क्लब लेवल में एक बॉलर ख़राब विकेट पे, जो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ज़्यादातर हमें वही मिलती हैं, वो एक स्पॉट पे बॉल करता रहे, बैट्समैन उसको कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज द विकेट इज असिस्टिंग हिम टू मच।
जो ऊपर नहीं होता। हाँ, जैसे किंग सिटी में मैटिंग में खेलते हैं राइट, तो कुछ भी हो स्पिनर फ्रेंडली है, बॉल नीचे रह जाती है। अगर वो स्पिनर फ्रेंडली होगा, आप क्या करोगे एज अ बॉलर, आप लेंथ पे फेंकते रहोगे, बैट्समैन स्ट्रगल करेगा, विकेट फिर अपना काम करेगा। और उससे क्या होता है कि बॉलर कभी भी इम्प्रूव नहीं करता। राइट, बॉलर कब इम्प्रूव करेगा, जब विकेट फ्लैट होंगे, उसे फिर स्लोअर बाउंसर मारना पड़ेगा, उसे यॉर्कर प्रॉपर मारना पड़ेगा, वेरिएशंस यूज करनी होंगी, वेरिएशंस करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर वेरिएशन कोई करता ही नहीं है। आउटफील्ड स्लो है, ऐसे शॉट मारा किसी ने, लेट कट मारा, और लेट कट कहाँ जा रहा है, एक सिंगल रन। हाँ, ग्राउंडेड का तो पहले तो एटलीस्ट 2-3 साल पहले तो कोई वैल्यू था नहीं ग्राउंडेड का। हाँ, हाँ, और उसके बाद क्या होता है, अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती एज अ बैट्समैन ग्राउंडेड, हम क्या करते हैं, एयर में मारते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर एयर में बढ़ जाते हैं। हाँ, 2 कैच छूटते हैं, बच जाते हो। वहाँ पर ग्राउंड भी गुड साइज है, सो वो डिफरेंट क्रिकेट आ जाती है। राइट। सो अगर यही बड़ा प्रॉब्लम है, टैलेंट है, बट वो टैलेंट इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। प्लस अभी तक टर्फ बहुत विकेट्स बने नहीं है, तो या तो एस्ट्रो में खेल रहे होते हैं या तो मैटिंग में खेल रहे होते हैं। हाँ जी, और वो भी उस लेवल के नहीं है टर्फ, जो बने भी हैं दे आर नॉट देयर येट। हाँ। तो आपने कहा है कि यूएसए आपकी वन ऑफ द फेवरेटेस्ट टीम्स है, राइट, ओपोनेंट्स हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर मैं ध्यान से सोचूं ना, इट्स नॉट यूएसए। मुझे होता है कि जो किसी टीम का कोई बेस्ट बॉलर है ना, वो किसी भी टीम में हो, मैं उसके खिलाफ काफ़ी अच्छा करता हूँ। आई डोंट नो, मैं अभी काइंड ऑफ आई एम अ डीजल इंजन विच नीड अ प्रेशर टू रन नाइसली। सो प्रेशर आता है जब दूसरी टीम में कोई अच्छा सा बॉलर हो ना, जिसका नाम हो, बहुत तेज बॉल कर रहा है या बहुत अच्छी स्पिन कर रहा है, उसके खिलाफ मैं अच्छा करता हूँ। ठीक है। हमारी एसोसिएट जो क्रिकेट है, ज़्यादातर हम यूएस के साथ खेलते थे। हाँ, तो वो एक राइवलरी है। और यूएस में अली खान तब बड़ा ही अच्छा नाम था। सो मैं अभी भी जानता हूँ, अभी भी याद करता हूँ, अली खान सीपीएल में बहुत अच्छा करके आया था, वंडरफुल बॉलर, क्विक 140-45 कर रहा था उस टाइम। एंड हमारे साथ उसकी गेम थी, एंड मतलब उसकी हाइप थी एक बार। तो मुझे था कि मैं फोकस्ड हो जाता हूँ तब कि ये टाइम है। सो अली खान को मैं बहुत अच्छा खेला वहाँ पर। ठीक है। अच्छे मैंने उसको शॉट्स भी लगाए। सेम ही अली खान जब नमीबिया गया, मैंने उसके खिलाफ यूएस के 100 बनाया। अच्छा। सेम ही अली खान एंटीगा आया, तब मैंने अच्छा किया। फिर वर्ल्ड कप में अली खान से ज़्यादा हाइप मेरे मन में थी हरमीत। अच्छा, हरमीत की भी। हाँ। हरमीत सिंह, आई बिलीव ही इज द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, इज रियली गुड इन द वर्ल्ड। उनका टप्पा बहुत अच्छा है। हाँ। टप्पा एंड द वेरिएशन एंड द ऑकवर्ड एक्शन ही हैज, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म आई एवर प्लेड। और मैंने काफ़ी अच्छे खेले हुए हैं। अभी महाराज को भी खेल के आया हूँ, बट आई फील ही इज़ वेरी गुड। अपने साथ भाई को भी खेलते हुए, साथ भाई से भी खेले हैं। हाँ जी। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर मैंने वर्ल्ड कप में उसके खिलाफ बड़ा ही अच्छा किया। ये मैंने बड़ा सोचा कि मैं उनके खिलाफ ही क्यों अच्छा करता हूँ। सेम गोज विद रबाडा। रबाडा को मैं काफ़ी अच्छा बॉलर, मतलब मन में मेरे लिए इज वन ऑफ द बेस्ट, 100%। जो 145 हिट द हार्ड लेंथ। बट अभी मैंने रबाडा को अच्छा खेला। राइट। तो जब भी कोई अच्छा बॉलर आता है ना, उसके खिलाफ मेरा फोकस बड़ा अच्छा हो जाता है और मैं परफॉर्म बेटर करता हूँ, आई थिंक। दैट्स अमेजिंग। हाँ जी। तो यूएसए के अगेंस्ट आपने आईसीसी क्वालिफायर्स में सुपर ओवर में 18 रन्स बनाए और वो मैच जीता कनाडा ने, राइट? हाँ जी। तो कैसी फीलिंग थी वो खेल के आपको वो ओवर? सी फनी स्टोरी उसके पीछे ये है कि तब तक मुझे कोई मेरी टीम में ऐसा नहीं था कि आई एम अ बिग हिटर। उस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि रिजवान ने लास्ट बॉल पे, रिजवान चीमा लास्ट बॉल पे 6 मारा। अच्छा। और वो मैच ड्रॉ हो गया। वो हाइप थी। अच्छा। तब तक हम बाहर बैठे थे, हम एडवाइसेस दे रहे थे दूसरे प्लेयर्स को। अली खान वाज बॉलिंग, वो थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहा था। आई सेड व्हाई यू, मतलब पिछला पैर उधर लेके जाओ और ट्राई टू हिट इट ओवर कवर, व्हाई दे डोंट डूइंग दैट। एडवाइस दे रहे हैं बस, क्योंकि अपनी बैटिंग आउट होके हम आ गए हैं और एडवाइस देना बहुत ईजी होता है। और कट टू रीजी हिट अ 6
एंड सुपर ओवर में आ गया। ठीक है। और रीजी, हमने तो यही सोचा रीजी जब जाएगा, ही वाज हिटिंग सो वेल, बट रीजी वाज लिटिल बिट टायर्ड एट दैट टाइम। ओके। सो रीजी ने कहा कि नवी, तूने अली को बहुत अच्छा खेला है, अली उधर से डालेगा ओवर, यू गो एंड टेक द फर्स्ट बॉल। नाइस। मैंने कहा तब का मैं एडवाइसेस दे रहा हूँ इन सबको, एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ इन द लाइमलाइट, इन द सेंटर। फिर मैंने कहा लेट्स एंजॉय इट। मैंने कहा जो सोचा है वो करूंगा। माइंडसेट क्या था जब, मतलब सुपर ओवर जब आप खेलने जा रहे हो तो वही कि फोकस पूरा फोकस वो जब अली खान भाग रहा था, मेरा फोकस, जब तेज बॉल आ रही हो मेरा फोकस हाई हो जाता है। ठीक है। तो मुझे पता था उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करना है। हाँ। तो प्लान बाहर बैठे जो मैं दूसरों को गाइड कर रहा था, अपने आप को गाइड कर रहा हूँ कि अब मैंने लात, अपनी पीछे वाली लात उधर लेके जानी है और ट्राई करना है इन द कवर। ठीक है। सो पहला बॉल आया एंड आई ट्राइड दैट एंड आई मिडल्ड इट। वो 6 हो गया ओवर लॉन्ग ऑफ। फिर अगला 4 हो गया। फिर उसके बाद चलता गया ऐसे ही। सो 18 रन्स बन गए। सो 18 रन नॉट इजी चेजिंग। ठीक है। फिर जब 2024 वाले वर्ल्ड कप में आप लोगों ने आयरलैंड को खेला, राइट? आयरलैंड ऑब्वियसली कनाडा से तो मच बेटर टीम मानी जाती है, राइट? तो वो मैच आप लोगों ने जीता, क्या फीलिंग थी ड्रेसिंग रूम में? हाँ जी, उसकी स्टोरी ये है कि उसके पहले आई वॉज नॉट स्कोरिंग दैट मच। स्टार्ट दे रहा था, आउट हो रहा था मैं। हाँ। तो कैप्टन भी था मैं उस टीम में। मुझे ये था कि आयरलैंड ऑन पेपर हमसे अच्छी है, ये हम क्लियर थे। सो टीम मीटिंग में यही बात हुई थी मेरे से कि अगर आपने कोई अपने से अच्छी टीम को हराना है, यू हैव टू बी रियली पॉजिटिव। आपने बस जाना है और उनको पॉजिटिव रहना है, हिट्स मारने। आपने ज़्यादा लॉजिकली या ज़्यादा लंबी गेम नहीं लेके जानी है, रादर देन अटैक करना है। सो मेरा यही था कि आई विल बी साइड ऑन एंड ट्राई टू हिट एज मच एज आई कैन इन द पावर प्ले। एंड अगर मैं पावर प्ले तक सेफ हो गया, देन मैं नीचे तक गेम लेके जाऊंगा। ओके। लकीली मेरी इनिंग उस टाइम अच्छी लग गई एंड नीतीश डिड अ रियली गुड जॉब। उसने भी अच्छा 50 रन स्कोर किए। और हमारा अच्छा स्कोर हो गया था। बट स्टिल 169 170 यू कैन चेज इट इजीली। मैं थोड़ा कैप्टन ऐसे होता हूँ कि एक दिन पहले बहुत सोचता हूँ। ठीक है। अपने बॉलर्स के बारे में मुझे बिल्कुल A to Z पता होता है कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है। उससे एक्सपेक्ट मैं कम करता हूँ, उसकी नेचर के बारे में मुझे पता होता है कि ये इस टाइम ये वाली चीज़ करता है। राइट। जैसे डिलन यूज टू बॉल हार्ड लेंथ, सो आई डोंट टेल डिलन टू गो फॉर यॉर्कर्स। मैं उसको फील्ड ही वैसी दे देता हूँ या सर्कमस्टांस उसमें डालता हूँ जिसमें वो कंफर्टेबल हो। राइट। आउट ऑफ नेचर कुछ नहीं करना। ठीक है। तब जैसे भी हमारी टीम थी उसके अकॉर्डिंग हमने फील्ड सेट की और लकीली हमें हेल्प भी हुई। कुछ ऐसे कहते होते हैं फील्ड सेट हमने की हुई थी जिसमें कैचेस वगैरह हमें अच्छे मिल गए, हमने कर लिए वो कैच। गॉड की ग्रेस से हम वो मैच जीते और काफ़ी बड़ी थिंग थी एट दैट टाइम। इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं कपूर लॉ फर्म, एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट लॉ फर्म जो पूरे ऑन्टेरियो में रियल एस्टेट क्लोजिंग सर्विसेज देती हैं। चाहे आप घर या बिजनेस खरीद रहे हों, बेच रहे हों या रीफाइनेंस कर रहे हों, उनकी एक्सपर्ट टीम हर एक स्टेप में आपकी हेल्प करेगी। और हमारे लिसनर्स के लिए एक खास बोनस भी है। इस शो के सब्सक्राइबर्स एक वन टाइम डिस्काउंट कूपन रिसीव कर सकते हैं अपनी अपकमिंग क्लोजिंग के लिए। तो जल्दी से विजिट करें हमारी वेबसाइट thekapoorpodcast.com और सारी डिटेल्स हासिल करें। ऑसम। तो आपने क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ ऐसे लेजेंड्स के साथ क्रिकेट खेला, तो उनके साथ खेल के आपको क्या सीखने को मिला? मैं स्टीवन स्मिथ के साथ खेला था इन ग्लोबल T20 सीजन 1। तब ही वॉज अ बिट डिस्टर्ब्ड। उसके साथ वो जो भी इशू हुआ था क्रिकेट के बाद, हाँ जी, स्कैंडल हुआ साउथ अफ्रीका वाला। सो वो काइंड ऑफ वापसी कर रहा था क्रिकेट में। सो इज काइंड ऑफ फिगरिंग इट आउट वेयर टू स्टार्ट विद। सो उसने ग्लोबल T20 को चुना, जो कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। बट उससे वो बात करनी, ऐसा ना इन्वायरमेंट नहीं आया, खुला नहीं था वो इतना। ही वॉज स्टिफ, अपने जोन में था। बट स्टोरी ये थी उससे मैंने साइन लिया अपने बैट पे एक। आई वॉज यूजिंग SM बैट एट दैट टाइम।
और वो बैट मेरे लिए बहुत लकी रहा। तो मैंने उससे कुछ 1000-1500 रन किए। हाँ सो मैं बहुत खुश था कि उससे मैंने सिग्नेचर लिए। थोड़ी बात भी होती थी, राइट। नॉट लाइक ऑन अ टेक्निकल स्टफ, जस्ट हंसी मजाक एंड ऑल अच्छा दैट। अच्छा, सेम गोज विद क्रिस गेल। वो तो फन लविंग है। इज फन लविंग। हाँ। उसकी बेस्ट थिंग आई थिंक, अगर आप उसके साथ बैठ जाओ हम्म, थोड़ी देर बाद ये आप भूल जाते हो कि ये क्रिस गेल है भाई, इसने इतना किया है क्रिकेट के लिए। आप ये भूल जाते हो जो अच्छा। कि उसकी एक कितना ग्राउंडेड है, अच्छा है। उससे का ये पता लगता है अच्छा कि आपको छोटा फील नहीं होता उसके साथ बैठ के। यू फील लाइक अ टीममेट, यू फील लाइक यू कैन टॉक टू हिम एनी टाइम। हाँ बट वो भी उसकी एज अलग है, राइट राइट राइट। सो इसलिए सीखने को इतना मिलता होता है कि स्टिल ही इज पुशिंग, हाँ, स्टिल इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी लीग्स फ्रेंचाइजीज खेल रहा है। ही इज अ एंटरटेनर एकदम। Entertainer, ऑल हाँ जी। हाँ बिल्कुल, उसके जैसा एंटरटेनर शायद ही कोई रहा है। 100%। हाँ हाँ कितना कूल है वो Right. ड्रेसिंग रूम में। सो वो हाँ। चीज़ें आप सीख सकते हो। राइट। आई थिंक अदर देन दैट टेक्निकल वो लोग हमें ज़्यादा- वैसे पता भी होता है कि वो क्यों क्या कर रहे हैं। Right. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट बेसिकली। ओके ओके। और आपने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस भी की है विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, हाँ राइट? जी। तो उन्होंने कोई आपको एडवाइस दी? हाँ, कहने को तो ऑनेस्टली मैं कह सकता हूँ उन्होंने ये बताया, माइंडसेट के बारे में बताया, क्योंकि हमारी पिक्चर्स मैं था, रविंदर पाल हाँ और विराट कोहली भाई इकट्ठे खड़े थे। पिक्चर्स काफ़ी क्लिक हुई, वायरल Right. हुई वो, कि उन्होंने ये बताया माइंडसेट ये वो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो हम उनके साथ गए और वो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ। क्योंकि ऐसी माइंडसेट वाली टेक्निकल बातें दे ऑलरेडी काफ़ी बताते हैं अपनी इंटरव्यूज़ में, और वो एक इन्वायरमेंट वाइब नहीं होती। वहाँ पर आप जाके पूछो कि सर हाँ आपका माइंडसेट क्या होता है, Right, पहली right, बार right. आप बात कर रहे हो किसी हाँ, से, हाँ. लुक शॉर्ट। तो फिर क्या क्या बात की? सो बात ये हुई कि रवि वो थोड़ा सा है कि आउट गोइंग सा, वो ठीक है। उसके साथ गया। वो कहता सर थैंक यू विराट भाई, तुसी आ गए। हाँ पंजाबी च हाँ, थैंक यू तुसी आ गए, ठीक है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी 3-4 दिनों से। राइट राइट। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, Right. ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਏਬਲ ਟੂ Yeah, ਮੀਟ ਯੂ। yeah, yeah. ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਹੀ ਵਾज मोर वरीड हाँ अबाउट कि इतना ना होवे विराट कोहली और रोहित शर्मा से हम मिले ना। राइट राइट राइट। तो क्या और- बोला उन्होंने? सो वो बहुत ज़्यादा हंसे। ठीक है। सो उन्होंने फिर हमें दोनों को साथ लेके हाँ। सर्कल में लेके गए इंडिया के। हाँ अच्छा, सबको कहते फिर बता, इनको बता भी जो हाँ। तूने मुझे कहा है। फिर वो बहुत अच्छा। हंसे उसके बारे में। गुड गुड। तो मतलब वो लोग अच्छे से बात करते Very हैं, nice. फील गुड ये रहता है, फैक्टर रहता है, अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे हम जसप्रीत बुमराह के साथ बात कर रहे थे। अच्छा, वो तो लेजेंड है ऑलरेडी। Legend. और वो असल में स्टार्टिंग में कनाडा आना चाहते थे। अच्छा, तो Imagine. इमेजिन तो हम उनसे ये जोक अराउंड कर रहे थे कि अगर आपका वीज़ा लग जाता, आज आपने रेड्स डाले होते रादर देन ब्लूज। राइट राइट। सो इट्स ऑल अबाउट जोकिंग। हाँ क्योंकि अगर आपने टेक्निकल स्टफ किसी से भी पूछना है, राइट। एक तो इन्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ हाँ एक आप उनसे कंफर्ट जोन आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बरीकी में माइंडसेट हाँ। पता करना है ना, वो तभी निकलेगा। अगर आप एक कोई खा रहा है, कोई वो हंसी मजाक कर रहा है, आप जाके पूछ रहे हो व्हाट्स योर माइंडसेट बिफोर द गेम, हाउ वो इतने इंटरव्यूज ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो सारी दिस ऑलरेडी एवरीथिंग इज ऑन द यूट्यूब नो, Right, जो right, भी right. आप देखना चाहते हो। सो इट्स ऑल मीट एंड ग्रीट। हाँ। आप काइंड ऑफ लेजेंड्स के साथ बात कर रहे हो, पिक्चर्स ले रहे हो। तो जसप्रीत बुमराह क्या काफी सीरियस हैं या वो भी हंसी मजाक? एवरीबडी अच्छा, मतलब फन। और वेलकमिंग बहुत है। हमने मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, सब ने हमारे साथ पूरी पेशेंस के साथ बात की, पिक्चर्स खिंचाए। राहुल द्रविड़ यस उन्होंने आके हमारी टीम के साथ बात की, टेक्निकल अच्छा। स्टफ पे भी, फिटनेस पे भी। अच्छा। बट अदर देन दैट बहुत इजी गोइंग है। जो कि आप पहले डरते हो उनको अप्रोच करने में, बट दे आर वेरी इजी गोइंग, स्पेशली विद प्लेयर्स। तो टीम जब राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने आप लोगों से बात की, टेक्निकल भी जैसे आप बोल रहे हो, तो क्या टीम ने अप्रिशिएट किया वो, और कुछ क्या ऐसा वैल्यूएबल एडवाइस उन्होंने दी होगी? सी वैल्यूएबल एडवाइस उनका मेन ये था, जैसे फिटनेस पे। अच्छा। अभी हम विराट कोहली पे बात कर रहे हैं, हाँ। तो कह रहे हैं कि वो ना बहुत ही ज़्यादा ही कैन चेज एनी स्कोर। राइट।
और चेजिंग में वो बहुत अच्छा है। हाँ उसका माइंड सेट ये है, बहुत बातें इस पे होती हैं, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट माइंड सेट। माइंड सेट तो बाद में आता है, पहले फिटनेस आती है। अगर आप 50 ओवर फील्डिंग कर लो, उसके बाद आपकी बॉडी अलाउ ही ना करे कि आप माइंड से कुछ सोच सको, तो माइंड सेट कहाँ से आएगा? सो अगर आप चेज अच्छा करना चाहते हो, उन्होंने समझाया हमें, योर फिटनेस शुड बी वेरी वेरी गुड, देन आप चेजिंग के बारे में सोच रहे हो, नहीं तो बैटिंग फर्स्ट करो और स्कोर लगाओ। सही सही सो कोई भी टीम, अगर आप चेजिंग करना चाहते हो, आप पहले अपनी आप को देखो, अपनी टीम को देखो। अगर आपकी टीम फिट नहीं है, 90% यू विल बी फेल्ड, एंड इट्स नॉट अबाउट मेंटल, इट्स अबाउट योर फिटनेस। फिजिकल, पहले फिटनेस अच्छी होगी, फिजिकली आप अच्छा फील करोगे, देन मेंटल स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी एट दैट टाइम कि आप ये करना चाहिए, यहाँ पर बाउंड्री नहीं मारनी चाहिए, यहाँ पर डबल लेना चाहिए। जब आप थक जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो ऐसी बातें उन्होंने सही है। तो अब आप जैसे करीब 15 साल से कैनेडियन क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड रहे हो, क्या चेंजेस देखे हैं आपने इन 15 सालों में? चेंजेस वर्ल्ड कप की वजह से काफ़ी आए, स्पेशली जब वर्ल्ड कप आता है, अच्छी टीमों के साथ आप खेलते हो। अब मैंने कहते होते हैं टियर 1 टीम्स हैं जो सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड, मुश्किल से 6-7 गेम्स खेले होंगे, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप। उसके साथ पैसा भी आता है, राइट, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो ये सब आता है तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, अच्छे कोचेस आते हैं, सो ये चेंजेस में आती हैं। ग्रेट। और जैसे आपको क्या लगता है कनाडा में क्रिकेट एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बने, राइट, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आई थिंक पहला तो दे नीड टू हैव देयर ओन स्टेडियम। अगर आपके पास स्टेडियम नहीं है, आई फील दैट आज बहुत ज़रूरी है। 100% एक डेवलप्ड नेशन के पास एक क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू सी दैट। प्रॉपर स्टेडियम जिसकी आउटफील्ड बहुत अच्छी तेज हो। वी डोंट नीड 30,000 सिटिंग एरिया और समथिंग, एक लॉन साइड में बनाओ, 2 ड्रेसिंग रूम्स हो, अच्छा सा ग्राउंड बना हो। न्यूजीलैंड में कुछ हैं वैसे स्टेडियम, सेम लाइक दैट। सो सेम स्ट्रक्चर पे हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाहिए ही चाहिए अगर हमने क्रिकेट ग्रो करनी है। सेकंड स्टेप इज अच्छा कोच, जो अच्छा एंड फेमस कोच। फेमस इसलिए कि उसकी फिर सब बात सुनेंगे, राइट, और हार्ड वर्किंग कोच होना चाहिए, क्योंकि उसको ज़ीरो से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर भी बनाना है। स्ट्रक्चर में हम अभी लैग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फिटनेस पे काम करना पड़ेगा सब प्लेयर्स की, एंड ही नीड्स टू बी हियर लाइक फॉर 5 years और 2-3 years कॉन्ट्रैक्ट, नॉट लाइक अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट हेल्प एनीवन। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रेगुलर ग्राउंड्स है, उनकी आउटफील्ड क्विक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रैम्पटन ने तो थोड़ा बेटर किया है, थोड़ा कुछ बेटर, grounds में, हाँ थोड़ा बेटर किया है, बट इट्स नॉट गुड इनफ। राइट, काफ़ी बेटर करना पड़ेगा, और एक अच्छा स्टेडियम बन जाए। और स्टेडियम को रेंट करने के लिए कितनी लीग्स है? वी हैव BDCL, TND, Super 60, we have Global T20, we have Ontario games, we have Canadian national team games. सो वो बिजी रहेगा, सिर्फ विंटर्स में बंद होगा, अदरवाइज विल बी फुल्ली पैक्ड, और वो अपना काम चला सकता है। अगर मलेशिया के पास ग्राउंड हो सकता है, बहरीन के पास ग्राउंड हो सकता है, मलेशिया के पास अच्छे कोचेस हो सकते हैं, व्हाई नॉट कनाडा? या बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉब्लम है। तो जैसे नवनीत भाई, आप 2024 T20 वर्ल्ड कप आपने खेला, 2026 T20 वर्ल्ड कप खेला, एक USA में एक इंडिया में, कौन सा ज़्यादा स्पेशल था? पहला वाला भी, दोनों ही स्पेशल थे, बट मज़ा किस में ज़्यादा है? पहले वाले में ज़्यादा मज़ा। अच्छा। तो लेकिन क्या फ़र्क था, जैसे 2024 वाले में और 2026 वाले में क्या फ़र्क था? सो पहले वाले में ये था कि जो ऑडियंस थी वो रिलेट कर पा रही थी। पहला गेम ही कनाडा US के साथ था। फुल पैक, मज़ेदार गेम भी बहुत था, फुल पैक स्टेडियम था, और विकेट अच्छा था उस पर। ओपनिंग सेरेमनीज हो रही हैं, और हमारा पहला वर्ल्ड कप का गेम था, सो उसमें भी न्यू एक्सपीरियंस,
डू और डाई वाली थिंग होती है कि पता नहीं अगला वर्ल्ड कप खेलना है नहीं खेलना है, तब तो यही था कि दिस इज़ इट, हाँ, कि पूरा इसमें लगा दो जो लगाना है. राइट, And we did well Yeah. also in first game and in second game. राइट. फर्स्ट सिर्फ पहले वर्ल्ड वो कप भी में जीत जाते पहला गेम. पहला गेम जीतना चाहिए ही था. हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो हमारा न्यूयॉर्क वाला ग्राउंड था ना, उसकी विकेट अच्छा नहीं था. एज अ बैट्समैन मुझे बस वो लैकिंग था. क्या फंस के आ रही थी बॉल क्या? वो अभी सेटल नहीं हुई थी विकेट. ओके. ड्रॉप इन विकेट थी. हाँ, सो टू मच लेटरल मूवमेंट. आई से. सो इट वाज लाइक अ टेस्ट मैच विकेट भी नहीं थी. वो मतलब खराब विकेट थी. खराब विकेट थी. हाँ, हाँ, हाँ. तो वो जो पाकिस्तान आयरलैंड वो वाली गेम्स थी, और एक रेन आउट हो जाना. राइट, सो अच्छी गेम हम पहली खेले हैं, राइट, और दूसरी गेम भी हाई स्कोरिंग नहीं था, बट हम जीते. राइट. फॉर वो एक था कि वो चीज़ नहीं मिल पाई जो वर्ल्ड कप में अच्छी विकेट्स मिलती हैं. राइट, राइट. सेकंड कट टू वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ है अभी, मैं अबू धाबी में खेला हूँ. हाँ, मैं दुबई में खेला हूँ. उसके स्टेडियम्स देखे हैं, वेरी नाइस स्टेडियम्स. हाँ, बिल्कुल. इंटरनेशनल मुझे लगा कि ये वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम्स होंगे. इंडिया में नहीं मैं खेला था, और ऑल अराउंड सारी जगह खेले ही हैं. देन मैं इंडिया में गया. हाँ, नेक्स्ट लेवल स्टेडियम. स्टेडियम इज़ लाइक ड्रेसिंग रूम, खाना कैसे होता है वो कुछ और ही लेवल है. अच्छा, तो आप चिपॉक स्टेडियम अगर आप देखोगे तो इट्स नेक्स्ट लेवल. अच्छा, वहाँ पर ट्रेनिंग कैसे हो रही है, नेट्स कितने अच्छे हैं, सेंट्रल विकेट, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना उन्होंने. अहमदाबाद स्टेडियम बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. अहमदाबाद तो हाँ, बिल्कुल. सो वो स्टेडियम्स बहुत अच्छे थे, विकेट्स बहुत अच्छी थी. सो प्रॉपर क्रिकेट थी वहाँ पर. हाँ, सो सेकंड में ये था, बट प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि एक वर्ल्ड कप खेल गए हैं. हाँ, अभी इसमें इंजॉय करना है, बट expectations थोड़ी ज़्यादा. एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर थी देन द फर्स्ट वन. ओके. तो आपने 2024 में यूएसए के अगेंस्ट 61 बनाए, 2026 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 64 बनाए. कौन सी इनिंग ज़्यादा स्पेशल थी? कौन सी स्पेशल थी? दोनों ही स्पेशल थी, डिफरेंटली. पहली वाली इसलिए थी क्योंकि मैं यूएस से हारना नहीं चाहता था. हाँ, मैं साद से रेगुलर बात कर रहा था. ठीक है. एक मंथ से. साद वाज द कैप्टन एट दैट टाइम. हाँ, हाँ, कुछ गलतियां हमसे भी हुई, चलो, बट यूएस से मैं हारना नहीं चाहता था. सो मैं पूरा फोकस था उस गेम को लेकर. ठीक है. और मैंने अच्छा भी किया था, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया था. तो वो जो हारे हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं था, बट पहला गेम था, ओपनिंग सेरेमनी थी, सो स्कोरिंग एट दैट टाइम वो अच्छा था. दूसरा ये था कि प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो एक ड्रीम कम ट्रू. देन यू स्कोर्ड. हाँ, वो इसलिए स्पेशल थी. एक टाइम तो ऐसे आया था, मुझे अभी एक स्टोरी याद आई. मैं रबाडा को खेल रहा हूँ, आई वॉज ऑन 50 समथिंग. तो मुझे ये लगा कि वो रबाडा थोड़ा बैकफुट पे था, वो यॉर्कर्स वगैरह मार रहा था मुझे. और मेरा माइंडसेट ऐसे चल रहा था कि अगर आपने यॉर्कर मिस की तो देन इट्स 4 और 6. ओके. यू कैन नॉट मिस इट. अच्छा. और देन मेरे दिमाग में एकदम कट टू ये आया, ये मैं रबाडा के लिए सोच रहा हूँ. मैं नो फोकस, क्योंकि वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर बॉल कर रहा है, इज नॉट लाइक एसोसिएट बॉलर. और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तूने मिस की यू आर गोइंग. तो वो इसलिए स्पेशल थी कि कहते हैं पीक को हाथ लगा के आपने स्कोर कर देना. सो ये अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है लाइफ टाइम. तो आपने सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फेस किए हैं. हाँ जी. राइट. पाकिस्तान में आपने फेस किया शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर. इन तीनों में सबसे टफेस्ट कौन था? मोहम्मद आमिर बाय फार. अच्छा. ही इज वेरी 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 स्मार्ट गाय. स्किलफुल एंड स्मार्ट. अच्छा. असल में इन स्विंग करना सबको आता है, आउट स्विंग करना सबको आता है, बाउंसर ये सब ट्रेड्स होते हैं अगर आप उस लेवल पे खेलते हो. हाँ. बट कब क्या करना है वो किसी किसी को ही आता है. अच्छा. एंड आप वो सेंस कर सकते हो. द वे ही वॉक्स. अच्छा. द वे ही सेट इज फील्ड. जो वो तैयारी करता है, बात करता है, और उसका अपने बॉलर्स के साथ कैसे बात करता है, आपको पता लग जाता है कि ही इज समवन
अच्छा, जो काइंड ऑफ PhD है क्रिकेट में और बाकी अभी कॉलेज में राइट राइट सो राइट, ही इज़ वेरी स्किलफुल। और अमेजिंग, विकेट भी टफ थी, नो डाउट, जब मैंने उसको खेला है। आई डोंट नो फ्लैट ट्रैक पे वो कैसा खेलूंगा मैं हाँ उसे, हाँ हाँ, बट इट्स नॉट इजी। ओके। हाँ जी, और फिर आपने साउथ अफ्रीका में अगेन 3 ग्रेट्स राइट, लुंगी नगीडी हाँ जी, है ना, कगिसो रबाडा, हाँ जी, मार्को यानसन, हाँ इन तीनों में सबसे टफेस्ट कौन? मुझे लगा था एक दिन पहले हाँ कि रबाडा गोइंग टू बी द टफेस्ट, हाँ, बट नगीडी वाज समवन ट्रिकी है उसका जो Very स्लोअर tricky. बॉल, हाँ इवन स्लोअर बॉल तो चलो वो तब फेंकता है जब वो बैकफुट पे हो, हाँ, जब वो अटैक करता है तब वो आउट स्विंग अच्छा करता है विद गुड अच्छा पेस। अच्छा, सो वो भी आई वॉज अंडर रेटिंग हिम। हाँ, मुझे लगा इसको तो मैं खेल लूंगा। रबाडा और वो यानसन, जेंसन वाज समवन, वो टॉल बहुत है ना, हाँ हाँ, लंबा बहुत है। गोना क्रिएट प्रॉब्लम। बट नगीडी वाज वेरी गुड, उसका आउट स्विंग एंड किक मिलता है उसे, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और स्विंग बड़ा अच्छा होता है। सो आई थिंक ही वाज द बेस्ट। इस वर्ल्ड कप में तो उसके स्लोअर बॉल भी आई थिंक 60-70% इसने स्लोअर बॉल ही किया है। वेरी हार्ड, उसने मुझे भी करा आफ्टर आई स्कोर्ड 50। अच्छा, पर जब वो उसका स्लोअर, मैं रेडी था कि मैं स्लोअर के लिए रेडी था। तो क्या डिप होती है उसकी? डिप होता है उसका स्लोअर एंड काफ़ी ज़्यादा स्लो आता है उसकी नॉर्मल स्पीड से, बिकॉज वी नो ही कैन बोल 140 एंड अगर वो बंदा इतना स्लो करे तो वो इट्स हार्ड टू प्ले। राइट राइट। अच्छा ये बताइए, जैसे कनाडा में जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं यंगस्टर्स हैं राइट, वो लोग जब जाते हैं पहला मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो कितने नर्वस होते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है? आप लोग एज सीनियर्स उनको कैसे गाइड करते हैं? नर्वस तो सारे ही होते हैं। हाँ अगर आप नर्वस ना हो या प्रेशर ना आए, हाँ, मैं तो ये समझता हूँ मेरा फोकस ही नहीं बनता जब तक प्रेशर नहीं आता है। बट यंगस्टर्स को यही समझाते हैं ज़्यादातर, एक बिल्डअप भी आ जाता है तब तक। हम इट्स नॉट के स्ट्रेट अवे हम गेम ही खेल रहे हैं, वो यस टीवी पे यही लग रहा है कि गेम आ गया और इन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। थोड़ा बिल्डअप होता है, उस स्टेडियम में हम 1-2 दिन पहले जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नर्व्स थोड़ी कंट्रोल में आती है। अगले दिन हम मिडल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ मीट एंड ग्रीट हो जाता है अच्छा, उनके प्लेयर्स के साथ। हाँ सो थोड़ा सा वो हेल्प बहुत करता है ओके टिल द फाइनल गेम। ओके, और पहली बार आप खेलोगे, नर्वस रहोगे कुछ बॉलों के लिए, ये नॉर्मल है, ठीक है, यू कैन नॉट टैकल दैट। हाँ पर उसके बाद आपका स्किल ओवरटेक कर जाता है, बाकी चीज़ें आप आई थिंक मैं तो भूल जाता हूँ, तो और बॉल और बैट की गेम आ जाती है उसके बाद। ओके। तो युवराज सामरा ने इस बार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 110 मारे, स्पेशल इनिंग्स राइट, क्या कहना चाहेंगे आप उस इनिंग्स के बारे में? वेरी स्पेशल इनिंग फॉर श्योर। हाँ मुझे पहले ही उम्मीद थी, मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। अच्छा, 100 शॉकिंग था, बट मुझे ये पता था कि वो अच्छे 60, 70, 80 करेगा किसी गेम में। Because मैं भी ओपनर हूँ और मेरे साथ वो ज़्यादा बैटिंग करता होता था नेट में, सो वी वर वेरी कनेक्टेड इन दैट सेंस। मुझे पहले में 2 मैचों में वो फ्लॉप हुआ, बट वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा था। मुझे था कि अभी आएंगे रन, अभी आएंगे, बट 100 आना इट्स वेरी गुड, स्पेशली इफ यू आर ओनली 19। या सो गुड फॉर हिम, बट अभी उसे काफ़ी हार्ड वर्क करना है। हाँ बैटिंग तो वो बहुत अच्छी करता है, मेहनत भी करता है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप है उसे फील्डिंग और अपनी फिटनेस पे काम करना है। आई थिंक अगर वो ये अचीव कर लेगा, आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि वो कैसा फील कर रहा था मैच के बाद? नम था वो, अच्छा, क्योंकि मैं अंदर उसके साथ बैटिंग कर रहा था। राइट राइट राइट, वो कुछ रन्स नहीं तेज भाग रहा था। ओके ओके, मैंने उसको कहा कि अभी तू 100 के करीब है, अच्छा, आई विल रन, हाँ बी रेडी। जो भी टूज होंगे ना, जो मतलब दम से भागने वाले, मैं भागूंगा, बी रेडी, अभी कंप्लेसेंट मत हो। तो वो सुना, बट विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा हुआ कनाडा के लिए भी, युवराज के लिए भी। उसका 100 हुआ, नम था बट स्लोली सिंक इन हो गया। अब इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है कपूर वस्त्रालय ने। इनके स्टोर्स हैं मिस्सागा ऑन्टेरियो, सरी ब्रिटिश कोलंबिया और फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में।
अगर आप चाहते हैं सबसे अच्छे और फाइनेस्ट एथनिक इंडियन क्लोथिंग की कलेक्शन, तो अपने नियरेस्ट कपूर वस्त्रालय स्टोर पर ज़रूर जाएं और उनकी अमेजिंग कलेक्शंस एक्सप्लोर करें। और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल वन टाइम डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। बस विजिट करें thekapurpodcast.com, फॉर्म फिल करें और अपना कूपन हासिल करें। जैसे कनाडा में अंडर 19 काफ़ी प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, राइट? पेरेंट्स भी लेके जाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। फिर क्या होता है अंडर 19 के बाद वो ट्रांजिशन क्यों नहीं कर पाते हैं? सर ट्रांजिशन व्हाट आई फील इज़, एक तो अंडर 19 और नेशनल टीम में अभी काफ़ी डिफरेंस है स्किल लेवल का। जो नेशनल के लिए खेलते हैं, कुछ इमिग्रेंट्स भी होते हैं हमारी टीम में, और वो ऑलरेडी उनके पास एक स्किल सेट होता है बैक होम से, वो खेल के आए होते हैं रादर देन अंडर 19 वाले ज़्यादा लोकल प्लेयर ही होते हैं जो बॉर्न यहाँ पर है। उनको वो लग्जरी नहीं मिलती कि वो उन्होंने किसी और नेशन में खेला, उस एक्सपीरियंस उतना नहीं होता। सेकेंडली व्हाट आई फील इज़ अभी उनको आई थिंक कुछ डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चूजिंग अ राइट टीम वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट नाउ कनाडा में सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि आप क्लब लेवल से प्लेयर्स सेलेक्ट करते हो, और वो क्लब चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पास आपके पास ऐसा ना हो कि ऐसी टीम में आप चले गए हो, स्कोर कर रहे हो, जो टीम फाइनल में नहीं पहुंच रही। कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम अगर टीम चुननी है, हमारे बड़े टूर्नामेंट कौन से हैं? एक है बिग बैश वैंकूवर वाला, बिग बैश इन एडमिंटन, ऐसे अभी 2 ये रिनाउंड है। अदर देन दैट TND एंड BDCL। अगर आप इनके फाइनल नहीं खेलोगे, आप करते रहो रन, कौन देखेगा? ठीक है। सिलेक्टर्स कहाँ से देखते हैं कि जो फाइनल्स में स्कोर करते हैं या सेमीफाइनल्स में, जहाँ बहुत ही अच्छे आप हो, और उससे आप काइंड ऑफ आपका नाम बन जाता है, और देन यू गो इनटू द हाई परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। सो चूजिंग अ राइट क्लब जहाँ पर आप अच्छी पोजीशन पे खेल रहे हो। अकेले आप टीम नहीं जिता सकते टूर्नामेंट्स में, यू नीड अ गुड टीम। ठीक है। फाइनल्स में स्कोर करो। मेंटर आपको चाहिए। मेंटर अभिषेक शर्मा को भी लगा है इंडिया की टीम में, युवराज सिंह, और वो और भी बहुत लोगों को अभी मेंटरशिप दे रहा है। वो आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस जो चाहिए ना वो देगा। कि बहुत कंफ्यूज होते हैं अंडर 19 वाले प्लेयर। मैं ही पर्सनली बहुत जानों को जानता हूँ जो अच्छे बैटिंग में फोकस बॉलिंग पे कर रहे हैं, कुछ अच्छे बॉलिंग में वो बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, कोई अपने डाउन पे नहीं खेल रहा, कोई इंजॉयमेंट के लिए कोई भी लीग खेल रहा है। सो ये सब कट डाउन करके फोकस क्रिकेट खेलनी, कहाँ पर खेलनी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आई फील। और अंडर 19 का कोई लड़का जो चाहता है कि कैनेडियन टीम में खेले, उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अच्छी टीम के अलावा, कि जो वो खेल पाए कनाडा? हाँ जी, ये अच्छी टीम के अलावा सर बाहर आपको जाना पड़ेगा। आपको, अगर आप इंडिया से हो और इफ़ यू आर फ्रॉम कैरेबियन या पाकिस्तान, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू प्ले क्लब लेवल और वट एवर अवेलेबल, आपको वहाँ पर खेलना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। स्किल लेवल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्किल लेवल नहीं हुआ, कोई अच्छी टीम आपको चांस नहीं देगी यहाँ भी। सो स्किल लेवल होगा। अच्छी टीम चुनो, ये टीम ना चुनो जो आपको ज़्यादा मनी दे रही है टूर्नामेंट्स के लिए। पोजीशन अच्छी चुनो आप, कि मैं ओपनर हूँ, आई वांट टू ओपन इट, पे मी लेस। अच्छी टीम से जो फाइनल तक जाएगी। अगर नहीं भी पे कर रही, आपका नेशनल टीम फोकस है, गो फॉर दैट। एंड देन यू नीड अ मेंटर टू। वो मेंटर बताएगा कि यहाँ खेलना है, वहाँ खेलना है, ये नहीं खेलना। अभी तुझे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, रादर देन यू वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और आपको क्या लगता है कनाडा में जो हमारी अभी टीम की बॉलिंग है और फील्डिंग है, उसमें आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट? क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए? दिस कैन ओनली इम्प्रूव अगर हमारे पास अच्छा कोच होगा।
आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ हमारा कोच बुरा है, बट वी नीड समवन एट दैट स्टेज, और कह सकते हैं दैट लेवल, जिसको उसने दुनिया देखी हुई है. ही इज़ कोच टू बहुत अच्छी कोई टीमों elite teams जो elite टीम हैं, का हाँ, कोच हाँ, है. हाँ. वो हायर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. वही स्ट्रक्चर लाएगा. स्ट्रक्चर लाने से उससे एक प्लेयर्स को भी ना रिस्पेक्ट लेवल आता है कोच का, राइट. कि इफ़ ही सेज गो राइट, हाँ. he knows his stuff and I have to go right. If he says you have to do this much fitness, then I have no choice, I have to do it. Next level होगा fitness कैसे improve होगी. That's a big issue. मेरे साथ भी रहा है. Contracts regular इनको करने पड़ेंगे. अच्छे contracts होंगे प्लेयर्स के साथ. प्लेयर्स के साथ. ठीक है. कोच होना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, फिर वो सेमी प्रोफेशनल को प्रोफेशनल गेम बना सकते हैं. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए इनको. विदाउट दैट इट्स इम्पॉसिबल. देयर इज़ नो अदर वे. अगर अच्छे ग्राउंड्स आ जाएं, फिर तो ये जो हम सोच रहे हैं कि 5 7 10 साल दूर हैं हम बहुत ही अच्छी टीम बनाने में, वो 2 साल में हो जाएगा. ओके. सो ग्राउंड्स, कोच एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यही यूएसए कर रहा है. अच्छा. क्योंकि यूएस में अब मेजर लीग आ गई है. हाँ, हाँ. उनके पास अच्छे प्लेयर आ गए हैं, बट पैसा अच्छे भी आ गया. पैसा भी आ गया. अगर पैसा नहीं होगा क्या होगा, अच्छे प्लेयर चले जाएंगे. राइट, राइट. सो कोचेस भी अच्छे कैसे आएंगे, वो भी पैसे के साथ आएंगे. स्पॉन्सरशिप्स यू नीड. सो अच्छा कोच, अच्छे ग्राउंड्स, अच्छे प्लेयर्स, ये 3 है. आप बोलते हो कि जैसे आप काफ़ी एडवोकेट करते हो कि कनाडा को ओलंपिक्स वगैरह खेलना चाहिए, राइट? क्यों आप इस चीज़ के लिए हाईलाइट करते हो कि ये खेलना चाहिए कनाडा को? हाँ जी, ओलंपिक्स का ऐसा नहीं होगा कि हम ओलंपिक्स खेलेंगे बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे. क्योंकि अगर आप देखो फीफा का भी ओलंपिक्स का उतना सॉकर पॉपुलर नहीं होता, रादर देन वर्ल्ड कप. फुटबॉल वर्ल्ड कप ज़्यादा पॉपुलर रहता है. उसका रीज़न ये है कि एटलीस्ट फंडिंग बेटर होगी. प्लेयर्स ज़्यादा बिजी रहेंगे, ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे विद अदर टीम्स जो कि क्वालिटी टीम्स होंगी. सो इट्स जस्ट कि मोर क्रिकेट. कनाडा की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनेगा. इट्स ओलंपिक में जा रहे हैं, सो फंडिंग इंक्रीज होगी. राइट. ओनली स्पॉन्सरशिप आएंगी. इसलिए मुझे लगता है कि ओलंपिक्स अच्छा है. ओके. और आप बोलते हो कि जैसे जो कैनेडियन क्रिकेटर्स हैं, राइट, अगर उनको एलीट लेवल की जो टीम्स हैं उनसे compete करना है तो उनको ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होना होगा. करेक्ट. उससे आपका क्या मतलब? सी स्ट्रीट स्मार्ट, अब जब भी हम आपकी टीम वीक होती है, खासकर मैं T20 की बात कर रहा हूँ, 50 ओवर में यू कैनॉट बी लाइक स्ट्रीट स्मार्ट एंड विन द गेम. हाँ. T20 में देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप थोड़ा अगर स्मार्ट हो, अगर आपका होमवर्क बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा कैप्टन है, वो कम से कम 20 और 25 रन का फ़र्क डाल देता है रन्स में जो आप चेज़ करोगे. अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, यू विल अचीव दैट. और 90% गेम्स होती हैं जो, अगर आप अच्छी टीम्स के साथ भी खेलते हो, 20-25 रन का फ़र्क होता है जीत और हार में. सो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि स्ट्रीट स्मार्ट होने का मतलब ये है कि लर्निंग द गेम लाइक मोर वाइजली, और यू कैन से अगर आप ज़्यादा गेम खेलोगे कि यस वो मेरे से ज़्यादा फिट है, बट उसका वीक पॉइंट क्या है उसको ढूंढ के उस पे काम करना. अच्छा. जैसे हम कह सकते हैं कि मैं इंडिया से हूँ. कई प्लेयर होते हैं कि बहुत ही टेक्निकली साउंड होते हैं, ऐसा होता है. वो रन्स करते हैं. और कोई प्लेयर होते हैं कि वो कहते होते हैं हम चोर प्लेयर है. वो अपना काम कर देगा, अपना रोल कर देगा, शायद एक्शन अच्छा भी ना हो उसका, बट उसको गेम सेंस बहुत ज़्यादा है. उसको कहते हैं कि वो स्ट्रीट स्मार्ट है कि इस टाइम पे ये मुझे छक्का तो मार सकता है, मैं 2 छक्के इससे खा लूँगा, बट आई विल गेट हिम आउट ऑन द थर्ड वन. और इस कैलिबर के प्लेयर को अगर मैं 12 रन दे रहा हूँ, दैट्स ओके, बट आई विल गेट हिज विकेट. इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि इट्स ये एक्सपीरियंस. सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड
have not been as technically prolific. जैसे अपना स्टीव वॉ हो गया, धोनी हो गया, वो शायद देखने में वो दे आर नॉट एज चार्मिंग एज विराट कोहली, बट जैसे आप बोल रहे हो दे डू देयर जॉब. उनको एक तरीका आता है, उनको पता है कैसे खेलना है, गेम की नब्ज जानते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो जैसे अपना ग्लोबल T20 के कनाडा आने से आपको क्या लगता है कि कैनेडियन क्रिकेट में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है. अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप देखो, अगर हमने ग्लोबल T20 नहीं खेला होता, हम स्ट्रेट वर्ल्ड कप में जाते, तो क्राउड, हमने कभी इतने प्लेयर्स अच्छे नहीं देखे. सो एक वो एकदम स्टार स्टक हो जाते हो आप, वो नहीं हुए हम. आउट ऑफ द प्लेस नहीं, आउट ऑफ द प्लेस. हाँ, कि हाँ हम कम्पीट करेंगे. हाँ, कि ऐसे नहीं है कि हम स्टीवन स्मिथ को देख के या मोहम्मद आमिर को देख के हम उसको देखते ही रह गए. जो हुआ ग्लोबल में फर्स्ट टाइम, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं किंग सिटी में बैठा हुआ था. आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज आई थिंक 12th मैन. तो इस साइड रसल बैठा है, अच्छा, क्रिस गेल बैठा, और अपने प्राइम में जब उनका बहुत नाम था. बिल्कुल. और मेरे साथ स्टीवन स्मिथ बैठा है, और 2 जने बैठे हैं, और मैं भूल गया कि मैं प्लेयर हूँ. मैं एज अ ऑडियंस देख रहा हूँ कि कितनी अच्छी गेम चल रही है, ओह चौका मार दिया. मैं ऐसे देख रहा हूँ, और मैं इधर देख रहा हूँ, ये बैठे, मैं इंजॉय कर रहा हूँ एज अ ऑडियंस, ना कि मैं, मुझे ये भूल ही गया कि मैं प्लेयर हूँ. बट सेकंड सीजन में वो बेटर हुआ कि नहीं नहीं नहीं, आई एम हियर टू प्ले, आई हैव टू स्कोर, कि कुछ करके देना है टीम को. सो वो चीज़ बहुत हेल्प हुई इन ट्रांजिशन टू द वर्ल्ड कप्स एंड ऑल. ओके ओके. अगर आपको IPL में पंजाब सुपर किंग्स से खेलने का मौका मिल जाए एक मैच पे, हाँ जी, आपको कैसा लगेगा? देखिए, IPL के लिए खेलूंगा तो मुझे अच्छा तो बहुत लगेगा. फेवरेट टीम है पंजाब सुपर किंग्स? हाँ, पंजाब सुपर किंग्स फेवरेट टीम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट फ्रेंचाइजी क्रिकेट मेरा कभी भी नहीं था. आई नेवर वांट टू प्ले टू मच फ्रेंचाइजी क्रिकेट आफ्टर अ सर्टेन एज. ठीक है. क्योंकि फैमिली थी, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम अवे फ्रॉम द फैमिली. बट अगर चांस मिले, व्हाई नॉट. सही है. फिर आपने जैसे इस बार चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ जो मैच था, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि रिटायरमेंट ले लें. पहले से डिसाइडेड था, और क्यों ये डिसीजन लिया? हाँ जी, ये मेरे जाने से पहले से डिसाइडेड था. अच्छा. सो बिफोर वी लेफ्ट टू श्रीलंका, आई थिंक, तभी CBC के साथ मेरी इंटरव्यू हुई थी. अच्छा. तो तभी मैंने अनाउंस करता था कि दिट्स गोना बी माय लास्ट टूर. ओके. सो ये पहले ही डिसाइडेड था. ठीक है. अफगानिस्तान लास्ट गेम थी, तब मैंने अनाउंस कर दिया. ठीक है. और क्या फीलिंग्स थे उस मैच के बाद? बहुत अच्छी फीलिंग थी. उसकी स्टोरी ये है कि मैच के पहले 2 दिन पहले मैं बीमार हो गया था. अच्छा. गॉट लॉट ऑफ फीवर. हाँ. टोटली मेडिसिन ले रहा था, थोड़ी ज़्यादा ही मेडिसिन ले रहा था, कि ऐसे ना हो कि मेरी रिटायरमेंट ड्रेसिंग रूम में हो जाए. राइट राइट राइट. सो आई वाज सो वरीड. विद गॉड्स ग्रेस बिल्कुल एंड में मेरा थोड़ा फीवर ठीक हुआ मैच के मॉर्निंग में. बट तब प्रॉब्लम ये आ गई, इतनी ज़्यादा मेडिसिन थी बॉडी में. जब मेरी फील्डिंग पहले आई, मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया. सो आई हैव टू गो आउट. और वो इतना ज़्यादा पुल था कि मैंने कहा फिर ड्रेसिंग रूम में रिटायरमेंट ना हो जाए. मैच के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, मुझे ये टेंशन है कि ऐसे ना हो कि मैं खेलूँ ही ना. राइट राइट. सो मैं पूरा काइंड ऑफ पट्टी पुट्टी बांध के अच्छी तरह फिर मैं अंदर गया था. सो अनलकीली अच्छा शॉट सीधा हाथ में चले गया. बट बहुत अच्छा था. अफगानिस्तान प्लेयर्स ने भी बहुत रिगार्ड किया, आके मिले मुझे. अमेजिंग. सो अपनी टीम का भी आई एम वेरी थैंकफुल द वे दे काइंड ऑफ ग्रीट मी. उन्होंने सेंड ऑफ बहुत अच्छा दिया. मेरा पॉडकास्ट उन्होंने काइंड ऑफ बनाया छोटा सा, कि थैंक्स टू जिम्मी फॉर दैट. कोच ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, सब ने बड़ा अच्छा किया. आई थिंक कनाडा की हिस्ट्री में, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स द बेस्ट रिटायरमेंट आई गॉट. अमेजिंग. उसके पहले कोई ऐसे एग्जिट लेता ही नहीं था. सो बड़ा अच्छा रहा, क्लोजर बहुत अच्छा मिला मुझे. ऑसम. और नवनीत भाई, अब क्या प्लान है? अब आप रिटायर हो गए हो, क्या प्लान है? अब क्या करना चाहते हो? अभी तो रेस्ट कर रहे हैं. बट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, आप भी खेलते हो, इट्स हार्ड टू लीव. सो सोच रहा था क्या करा जाए.
उसके बाद मुझे ये लगा कि वाई नॉट स्टार्ट विद अ कोचिंग, ठीक है। नॉट टू द लाइक हायर लेवल, जस्ट अंडर 19s अंडर 15s, वो मैं इंजॉय भी करता हूँ। तो कोचिंग किस तरह से करोगे आप, मतलब कि आप अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हो या किस तरह से? हाँ जी, मैंने बात की थी, जैसे मैं जिस क्लब से खेल रहा हूँ, ब्रैम्पटन रॉयल्स, हाँ, ब्रैम्पटन रॉयल्स तो बहुत ही पॉपुलर क्लब है और दे इन्वेस्ट अ लॉट इन क्रिकेट। सो उनसे मैंने बात की थी, दे वर वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा, सो हम सोच रहे हैं कि ब्रैम्पटन रॉयल्स क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की जाए। अमेजिंग। हम सोच रहे हैं कि इस समर में समर क्रिकेट कैंप एक हो, अच्छा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे किड्स को काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस कराया जाए क्रिकेट के लिए। हाँ हाँ जो भी बच्चे खेल रहे हैं किसी क्लब से, हाँ जो नहीं खेल रहे, हाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि जस्ट उनको क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो वो हम सोच रहे हैं 2 months और 3 months विल स्टार्ट दैट। अच्छा, तो ये अंडर 19 के लिए खाली या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। Okay. इट्स जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एवरीवन हाँ, टू क्रिकेट। ठीक है। और जो ऑलरेडी खेल रहे हैं हाँ उनको, मैं भी हूँगा वहाँ पर। हाँ, विल हैव अरमान कपूर, अच्छा। माय टीममेट, ही इज आल्सो कोचिंग राइट नाउ टू द ओंटारियो मेन टीम। अच्छा, सो वो भी वहाँ पर होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हाँ सो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ सो अगर वो आपको अच्छा लगे, वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छा लगे, हाँ, then it's fine too, there is no cost to it। राइट। बट इससे ये होगा एटलीस्ट हमें शायद और क्रिकेटर मिले, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने 1-2 मंथ खेल ली, वो फिर इट्स नॉट इजी टू लीव। स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट होती है, बट छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, रादर देन बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ओ यस, 100%। घूम रहे हैं। इट्स बेटर एक वहाँ पर फिटनेस वगैरह होगी, हाँ वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा। हाँ जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं उनको एडवाइस दे सकते हैं हम, व्हाट्स योर नेक्स्ट लेवल, मेंटरशिप मिल सकती है। बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर वो आपके साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर इफ़ दे आर रियली गुड, उनको ब्रैम्पटन रॉयल्स जैसे क्लब के साथ खेलने का मौका मिलेगा, एंड यू नो दे विल गेट टू प्ले विद सम ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द कंट्री, राइट? 100%। लाइक जैसे अब ब्रैम्पटन रॉयल्स है, वी ऑलरेडी हैव अ टीम इन TND। हाँ हम सब क्लब्स जो टूर्नामेंट्स होते हैं हाँ, हाई खेलते हैं। प्रोफाइल, वो हम सब खेलते हैं। रादर इट्स ऑटवा, वैनकूवर, एडमिंटन, हमारी टीम्स हमेशा होती हैं। और हमारा एक रूल है कि हम बाहर से नहीं बुलाते प्लेयर्स। वी डोंट पे द प्लेयर्स लाइक कैरेबियन से कोई बुला ले या ऐसे। हम जो क्लब के लड़के हैं वही BDCL खेलते हैं, जो लोकल गेम्स है हमारी, एंड द सेम प्लेयर्स गोज फॉर दीज टूर्नामेंट हु आर द बेस्ट। लाइक आपकी जगह तो आपको सिलेक्ट तो होना पड़ेगा। और हमेशा ब्रैम्पटन रॉयल्स, आई थिंक यू हैव कम्पीटेड ऑलवेज, राइट? टूर्नामेंट्स जीतना हुआ या यू नो staying at the top, तो I know a lot of team really regard Brampton Royals quite highly, कि मतलब वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जो लड़के हैं। करेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर है हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ, इट्स नॉट लाइक अगर जैसे गुरप्रीत होती, ही इज द ओनर ऑफ ब्रैम्पटन रॉयल्स, अगर ऐसा नहीं है कि वो चाहें कि मेरी टीम है सो आज मैं मॉर्निंग लीग, मैं तो बॉलिंग करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो इफ नो वंस अवेलेबल, ही इज गोना प्ले। हाँ, अदरवाइज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सिलेक्शन। हाँ, सो सिलेक्शन होगी तो आप खेलोगे, नहीं तो भाई ओनर भी बाहर बैठेगा। ठीक है। सो ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, इसलिए ही मैं ब्रैम्पटन रॉयल्स से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएट करता हूँ इसको। काइंड ऑफ जब एक छोटा क्लब था, राइट नाउ आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब। वो इसीलिए आया है क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मेंटरशिप मिलती है। बहुत प्लेयर्स हैं, अभी तो हम 9 से 10 प्लेयर होंगे जो कनाडा के लिए खेल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सो ये चीज़ अच्छी है इसके लिए। अमेजिंग अमेजिंग। अमित भाई, और कुछ आप फाइनल कोई आपके थॉट्स हैं बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट? जस्ट यही है कि अभी मैं सेकंड फेज़ में जा रहा हूँ, और सेकंड फेज़ होगा कोचिंग अंडर 19s होंगे, जो मैं इंजॉय करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कनाडा में पहले भी मेरे पास क्रिकेट क्लब था एक, BICC, जो मैंने बहुत इंजॉय किया स्टार्टिंग में। सो ये दोबारा जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू लीव
cricket like this, and I can't. हाँ, मुझे कहीं ना कहीं तो खेलना ही पड़ेगा. राइट. And coaching, I think it comes natural to me. So ये अभी start कर रहे हैं. And please join our summer camp. Details हम share करेंगे Brampton Royals के पेज पे, कब होगा, कहाँ होगा, location and all that. ठीक है. So kindly join us. ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको भी अगर कोई इंटरेस्टेड है वो आपको रीच आउट कर सकता है या ब्रैम्पटन रॉयल्स को रीच आउट कर सकता है. Perfect, thank you. नहीं, थैंक यू सो मच नवनीत भाई. फ्रॉम माय साइड, मेरे जैसे कनाडा के सारे क्रिकेट लवर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू, जो भी आपने किया है कैनेडियन क्रिकेट के लिए, राइट. और आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एन एक्साइटिंग क्रिकेट जर्नी दैट यू हैड. एंड फाइनली ऑल द बेस्ट आपके कोचिंग करियर के लिए. Thank you, sir. Thank you for having me. थैंक यू. दोस्तों, अगर आपने ये पॉडकास्ट एंड तक सुना है और ये आपको हेल्पफुल और मीनिंगफुल लगा, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है. इस एपिसोड को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. ये एपिसोड स्पॉन्सर था कपूर लॉ फर्म और कपूर वस्त्रालय के द्वारा, और हमारे सब्सक्राइबर्स एक वन टाइम डिस्काउंट कूपन भी रिसीव कर सकते हैं. सिर्फ विजिट करें thekapurpodcast.com और सारी डिटेल्स हासिल करें. मिलते हैं अगले एपिसोड में.